हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। गाइस, आज के बिजनेस न्यूज़ सेगमेंट में हम जोमेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। जोमेटो का आप लोगों को पता ही है, जो आपके डोर स्टेप पे एक बॉय, डिलीवरी बॉय आता है और आपको फूड दे के चला जाता है। जो भी आपकी चॉइसेस आप ऑर्डर करते हो तो वो आपके डोर स्टेप पे दे के चला जाता है। जोमेटो इज़ एन इंडियन फूड एग्रीगेटर फाउंडेड बाय दीपिंदर गोयल इन 2008। जो इनके फाउंडर हैं वो दीपिंदर गोयल है। ये 2008 में फाउंड की गई थी। और एग्रीगेटर जो मॉडल होता है ना गाइस, एग्रीगेटर मॉडल का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसका मतलब होता है कि एक मीडिएटर का काम करना। फॉर एग्जांपल, अब जोमेटो है, उसका डायरेक्टली तो कोई स्टोर्स नहीं है। आप जो भी चीज़ मंगवाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो जोमेटो से जाके लेके आते हैं या जोमेटो वाले खुद बनाते हैं उस चीज़ को। वो एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं। उनका एक जो बंदा होता है, डिलीवरी बॉय, वो रेस्टोरेंट के पास जाएगा, वहाँ से आपका ऑर्डर लेगा। और ये जोमेटो जो है ये मीडिएटर का काम करता है। ये यानी कि यहाँ से ऑर्डर लेगा और यहाँ पे जो कस्टमर है उसको ये ऑर्डर दे देगा। तो जोमेटो का काम है मीडिएटर का। इस मॉडल को जो है बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल, जिसमें जोमेटो का कोई भी ऐसे बड़ी एसेट्स एंड ऑल वो सब नहीं रहेंगी। वो सब रेस्टोरेंट की रहेंगी। जो कुकिंग का होगा, यानी मेन फ्रेम जो है वो उसका नहीं होगा। वो बस एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, ये क्या बन गया, चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो जोमेटो जो कंपनी है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अभी क्या कर रही है, ये आईपीओ इशू कर रही है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है, देखो जैसे पहले तो जोमेटो खुद से ही, जो उसके फाउंडर थे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि दीपिंदर गोयल हैं, जो उन्होंने स्टार्ट की कंपनी। फिर उनको कुछ इन्वेस्टर्स मिले, एंजल इन्वेस्टर्स जिनको बोलते हैं। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस किस ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि वो इन्वेस्टर मिल जाते हैं, बट कंपनी को जब एक्सपेंड करना हो और बिजनेस बढ़ाना हो तो उसको और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली नहीं दे पाते। बट अगर आईपीओ इशू कर दिया जाए, आईपीओ के थ्रू बहुत अच्छी रकम मार्केट से ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें देने वाला कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते होगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जब वो आ जाता है, जैसे एक बार तो आईपीओ पे आपने ले लिया उस शेयर को, उसके बाद उसकी सेल परचेज भी होना स्टार्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट पे। तो यानी कि उसके पास बहुत अच्छा फंड आ जाता है कंपनी के पास, जिससे कि वो अपने एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में उसकी डीलिंग चलती रहती है। उसका अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है शेयर की फंडामेंटली। अदरवाइज वो जैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से उसकी वैल्यू नीचे भी चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है जुलाई 19 जुलाई के आसपास आ सकता है ये। ठीक है, तो रेडी रहना आप लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्थ $7,500 करोड़। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का ये फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। जोमेटो की 2019-20 का जो रिवेन्यू था वो था $394 मिलियन। जो 19-20 की उनकी रिवेन्यू थी वो $394 मिलियन था। बट रिवेन्यू तो इतना था। अब देखते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस का क्या सिस्टम है। इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी जनरली इसको EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो EBIT है, इसमें इनका लॉस चल रहा है। लॉस वाज अराउंड 2200 करोड़। तो ये जो अर्निंग होती है, इस अर्निंग का मतलब होता है कि प्योर अर्निंग, यानी कि अभी उसमें से हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया है, यानी कंपनी में हमने जो भी उसका ऑपरेशंस हुए उससे जो पैसे आए उसको बोलते हैं EBITDA। उसके बाद इसमें से और कुछ करती हैं चीज़ें, जैसे कि जो डिवेंचर्स हैं, जो आउटसाइडर से लोन ले रखे हैं, उन पे इंटरेस्ट कटेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट पे होगा, कंपनी उसको पे करेगी। फिर उसके बाद टैक्स पे करेगी। वो सब चीज़ें कटने से पहले ही जो अमाउंट आती है ना, उस पे कैलकुलेशन की जाती है कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया या एक बिज़नेस चल रहा है हमारा, उसमें हमने कितने रुपए लगाए और उस बिज़नेस ने हमें कितने रुपए कमा के दिए। अब उसमें डेप्रीशिएशन एंड ऑल ये सब चीज़ें, टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सब बाद में काटेंगे ना हम। बिजनेस ने तो इतने रुपए हमें दे दिए कमा के, तो इसीलिए EBITDA कैलकुलेट होता है
अच्छी आपको अर्निंग उसकी चेक करनी होगी कितना कर रही है, तो अच्छा इवेल्यूशन करना हो तो EBIT पे करते हैं हम वो लोग वो चीज़, ठीक है। तो ये इनका भी लॉस में चल रहा है 2200 करोड़। तो अभी आप बोलेंगे कि पहले तो इनको यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2019-20 में इनको रिवेन्यू $394 मिलियन उनका रिवेन्यू था। रिवेन्यू मतलब होता है सेल्स। तो जब उनकी सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा है तो फिर उनको लॉस क्यों हो रहा है? तो देखो गाइस, लॉस होना एक डिफरेंट चीज़ है, अच्छा बिजनेस चलना एक डिफरेंट चीज़ है। आप लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है तो पेटीएम अभी भी लॉस में चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। कंपनी क्या करती है, एक्सपेंड करती रहती है, जो उसकी इनकम आती है वो अपने प्रोजेक्ट में लगाती रहती है, प्रमोशंस में देती रहती है। तो जोमेटो में आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्काउंट वगैरह देते हैं। तो ये कहाँ से देते हैं इतनी डिस्काउंट? इनके पास कोई डायरेक्ट वो थोड़ी है कि कोई उनको रेस्टोरेंट दे रहा है। जो भी डिस्काउंट है वो अपने एंड से ये दे रहे हैं इतनी इतनी। तो अपना पार्टनर भी, इनका जो डिलीवरी पार्टनर है उसका खर्चा भी होता है। उसके बाद ये वो तो है नहीं कि जो रेस्टोरेंट वाला है वो दे देगा ये सब चीज़ें। ये सब खर्चे जो है कंपनी अपने खुद से देती है ताकि वो कंपटीशन में आगे आ सके, अपने बिजनेस में ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस आ जाता है लॉस में और रिवेन्यू में। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। जब IPO आएगा आपको क्या करना है, फंडामेंटल आपको अच्छे से इसका एनालिसिस करना होगा। बैलेंस शीट में बहुत से रेशियोज़ होते हैं, वो सब आपको चेक करने होते हैं। जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं उन लोगों को तो इस चीज़ों का पता ही होता है, ठीक है। तो इन फरवरी जो हम बात कर रहे थे ना कि इन्होंने पहले कहाँ से पैसे लिए रखे हैं, पहले जो इनके खुद के हैं और बाहर से जो लिए हुए हैं, इन्होंने 1800 करोड़ जो है वो फंडिंग ली थी टाइगर ग्लोबल से, कोरा से और इसी तरह की और कंपनी से जो कि दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ये अमाउंट तो इन्होंने वहाँ से ली थी और अपना फ्रेश इशू इन्होंने 7500 करोड़ का फ्रेश इशू निकाला है, जिसके थ्रू मतलब निकालेंगे ये, जिसके थ्रू ये पब्लिक से पैसे लेंगे IPO में, ठीक है, ताकि कंपनी और एक्सपेंड कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली बिजनेस न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये बिजनेस न्यूज़ वाली वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना नीचे, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए डेली ये बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ बनाता रहूँ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।